शॉपिफाई की लाइफ टाइम फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे हासिल करनी है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं शॉपिफाई के प्लान्स के बारे में। और शॉपिफाई की पूरी कोशिश है कि वो आप लोगों को एक ऐसा स्टार्ट में प्लान दे कि आप उससे पहले अर्निंग करें और फिर $25 पर मंथ पे कर सकें, क्योंकि जितने भी यूजर हैं वो स्टार्ट में तो $25 पर मंथ नहीं पे कर पाते। तो इसलिए शॉपिफाई आप लोगों को इतनी गुंजाइश देता है, इतनी स्पेस देता है कि आप उस टाइम पीरियड में आएँ, उसको एक तो चेक कर पाएँ कि शॉपिफ़ाई किस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है। दूसरा ये चेक कर पाएँ आपका बिज़नेस रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा। शॉपिफ़ाई पहले 3 दिन आप लोगों को बिल्कुल फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद $1 चार्ज करता है और वो 3 मंथ का पैकेज होता है। यानी कि शॉपिफ़ाई की पूरी कोशिश है कि आप $1 में पहले 3 मंथ आके इसके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपने स्टोर को रन करने की कोशिश करें। जैसे ही आप लोग अर्निंग करना शुरू कर दें, 3 मंथ का प्लान ये एक्सपायर होगा, फिर आपको $25 पर मंथ चार्ज किया करेगा, मिनिमम जो इसका प्लान है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों का ये इन 3 मंथ के बाद भी स्टोर वर्किंग में नहीं आता, अर्निंग साइड पे नहीं जाता और आप $25 पर मंथ नहीं पे कर पाते, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप पूरे साल के लिए इसको किस तरह से बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस होगा तो आप लोग इसको नहीं अवेल कर पाएँगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अपने स्टोर की प्रीमियम लुक चाहते हैं तो शॉपिफाई के लिक्विड कोड बाय कर सकते हैं। ये 200 प्लस हो चुके हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अपडेट भी दी जा रही होती है अगर आप लोग एक बार इसको परचेज कर लेते हैं। जेसन कोड भी इसी तरह है, वो भी आप लोग अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड कर सकते हैं और उसको ये है कि मैनुअली आप लोगों को जैसे ही आप लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे शॉपिफाई में सेक्शन आ रहे होते हैं, उनको आप लोग जाके चेंजिंग कर सकते हैं। उसका यूजर इंटरफेस होता है। और अगर आप लोगों ने शॉपिफाई विद डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वो हम आप लोगों को शॉपिफाई स्टोर बनाने से लेके बेचने तक, मार्केटिंग तक आप लोगों को सिखाते हैं और आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट दोनों का नॉलेज देते हैं कि आप लोगों ने अपना स्टोर बना के किस तरह से बेचना है और किस तरह से अर्निंग करनी है। 10x स्पीड लर्निंग कोर्स है, इसमें काफी सारी लर्निंग की टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को अपने बच्चों को लाजमी करवाना चाहिए। अभी मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे मौजूद हूँ। अभी आप लोगों को मैं अपना प्लान दिखाता हूँ। देखें, ये $1 वाला प्लान था जो 10 दिसंबर 2025 को एक्सपायर होने वाला है और नेक्स्ट ये ईयरली मुझे चार्ज करने वाला है $1200। तो $1200 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको गूगल करके भी दिखा देता हूँ। 1200 USD टू PKR, ये 3,36,000 रुपये बन रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को ये वाला प्लान दिखाऊं, फर्स्ट 3 मंथ ये $1 में पे दे रहा होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता वो शॉपिफाई लिखेंगे तो ये पहला लिंक आ रहा है, इसको अगर क्लिक करें तो ये देखें स्टार्ट फॉर फ्री। ये वाला $1 वाला मैंने लिया हुआ है। ये 3 मंथ के लिए $1 में आपको अपना प्लान देता है। मैं दोबारा अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे लॉगिन का कह रहा है। आप लोगों ने सिंपल लॉगिन अपनी जीमेल से करना होता है। अभी मेरा ऑलरेडी इससे लॉगिन है, तो इससे एक बार एक जीमेल से एक बार ये प्लान परचेज होता है। वापस से मैं स्टोर के ऊपर आता हूँ और सबसे पहला जो हम लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि हम लोगों ने अपनी डोमेन को डिस्कनेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं डोमेन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखें ये वाली मेरी डोमेन कनेक्ट हुई हुई है। देखें SayyedHasanHashmi.com। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें मेरी यहाँ पे डोमेन प्रॉपरली कनेक्ट है। मैं इसको डिलीट सब डोमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो रिमूव का ऑप्शन देता है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो अभी मैं वापस जाता हूँ तो ये देखें मेरी प्राइमरी डोमेन अभी भी कनेक्ट है, अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई। जो शॉपिफाई की फ्री डोमेन होती है, ये देखें ये वाली, मैं इसको लास्ट पे जो है इसको मैं प्राइमरी डोमेन करूंगा तो वो जो मेरी वाली है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी मैं जाता हूँ लास्ट पे, जो सैयद हसन हाशमी myshopify.com है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें इस तरह से आपका URL आ रहा होता है। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको प्राइमरी करता हूँ और यहाँ पे चेंज डोमेन टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मेरी प्राइमरी डोमेन सेलेक्ट हो गई है। अब जो मेरी ओरिजिनल डोमेन है ना वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ये देखें अब इसके आगे डिलीट का ऑप्शन भी आ गया। डिलीट डोमेन करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से परमानेंटली मेरी डोमेन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अभी ये जो डोमेन दिखा रहा है ये शॉपिफाई फ्री में देता है। जब आप स्टोर यहाँ पे बनाते हैं तो ये फ्री में myshopify.com के साथ आ रही होती है। आप इसके स्टार्ट पे अपना नाम लिख सकते हैं और फ्री डोमेन के साथ भी जा सकते हैं। कोशिश करें आप होस्टिंगर से डोमेन बाय कर लें या किसी और अदर प्लेटफॉर्म से, ताकि आप उस डोमेन को पूरा साल यूज़ कर सकें।
तो अब मैं जाता हूँ वापस शॉपिफाई के ऊपर और यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या काम करना है, हमने अपने पूरे स्टोर का बैकअप लेना है ताकि हम लोग इस स्टोर को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें, दूसरी जीमेल पे जो शॉपिफाई का $1 में हम लोग प्लान परचेज़ करेंगे और इसको प्रॉपरली हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े कि प्रॉपरली स्टोर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर लें। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने थीम का बैकअप ले लेना है। थीम का बैकअप लेने के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें थीम्स आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें एडिट थीम का ऑप्शन आप लोगों को आ रहा है। इसके साथ 3 डॉट्स आ रहे हैं, आप लोग देखें ये मेरा थीम लगा हुआ है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड थीम फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये कह रहा है आपकी इस ईमेल के ऊपर ये भेज देगा, तो मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये अब मुझे थीम पूरे का पूरा जैसे मेरा यहाँ पे ये लगा हुआ है इसका बैकअप मुझे ईमेल पे पहुँच गया है। इसको मैं यहाँ पे देखें ये मुझे ईमेल आई हुई है, इसको मैं सिंपल थीम एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका थीम लगा हुआ होता है वो आपकी ईमेल पे बैकअप आ जाता है। इस तरह से ये मुझे आ गया, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ये फाइल अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको ज़ाया नहीं करना या कहीं गुम नहीं करना, तो इसको आप लोगों ने संभाल लेना है, ये लाइफ टाइम बैकअप है। तो नेक्स्ट अब स्टेप मैं क्या करूँगा, वापस मैं स्टोर के ऊपर आता हूँ। अब मैं प्रोडक्ट का बैकअप ले लेता हूँ। प्रोडक्ट का बैकअप लेने के लिए मैं यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसी प्रोडक्ट लोड होती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे तमाम तर मेरी प्रोडक्ट जितनी हैं वो मुझे शो कर रहा है, 10 हैं। तो यहाँ पे आप लोग बारी-बारी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, जितनी प्रोडक्ट का आप बैकअप लेना चाहते हैं। चाहे तो कुछ भी आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो आपको नहीं नेक्स्ट चाहिए। तो मैं सिंपल एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें करंट पेज कह रहा है या सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट कह रहा है, मैंने तो ऑल प्रोडक्ट का लेना है तो मैं यहाँ से ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज आप कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट का लेना चाहते हैं तो पहले से आप उसको सिलेक्ट करके आएंगे और यहाँ देखें CVS फाइल मैंने रहने दिया और बस ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ये भी मुझे ईमेल पे रिसीव हुई है, मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया ईमेल के ऊपर से। और जैसे ही मैं वापस स्टोर के ऊपर आता हूँ, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐप सर्च करनी है। यहाँ पे फिले नाम की ऐप है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ FILEY। तो ये ऐप आप लोगों ने सर्च कर लेनी है इसके ऐप स्टोर के ऊपर, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे देखें ये मुझे ऐप शो हो गई है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये बैकअप के लिए है। तो जितनी फाइल्स आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आप लोगों ने अपलोड की हुई हैं वो सारी की सारी बैकअप में डाउनलोड इससे होंगी। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, जैसे ही इसको इंस्टॉल करता हूँ तो ये देखिए मुझे अपने डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। अगर ना जाए तो आप लोगों ने वापस से शॉपिफाई स्टोर पे आके फिले ऐप्स ऐड पे नीचे ऐप्स के नीचे तलाश करके इसको क्लिक कर सकते हैं। सिंपल मैं डाउनलोड फाइल के बटन को क्लिक करूंगा तो ये देखें तमाम तर फाइल्स मेरी नीचे डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट होती है डाउनलोड होना तो यहाँ पे मेरे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से मुझे रिव्यू मांग रहा है, फीडबैक मांग रहा है, ये देखें ऊपर मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, तो मैं इस फीडबैक को क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 फाइल्स हैं, देखें ये ऊपर वाली मुझे डाउनलोड हुई है और ये 3 फाइल्स हैं, ये बहुत निहायत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे स्टोर के बैकअप के लिए। गूगल पे आप लोगों ने सिंपल शॉपिफाई सर्च करना है, ये पहले वाला लिंक आ जाएगा, इसको गौर से देख लें। आप लोगों ने इसको ओपन जैसे ही करेंगे तो आपके सामने आ रहा होगा 3 मंथ $1 आप लोगों को चार्ज करेगा और यहाँ पे आप लोगों ने न्यू ईमेल देनी है, यानी कि पुरानी वाली ईमेल को अब आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, एक नई ईमेल बना लें। ये मैं यहाँ से अपनी न्यू ईमेल जो मैंने बनाई है मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ। पेस्ट करके स्टार्ट फ्री ट्रायल के बटन को क्लिक करूँगा तो ये मुझे न्यू विंडो पे ले जाएगा। अब ये मेरा स्टार्ट फ्री ट्रायल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड रखने का कह रहा है, मैं अपने स्टोर का पासवर्ड रख लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर देगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है, नीचे स्पेशल कैरेक्टर और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेना है। तो मुझे पासवर्ड सेव करने का कह रहा है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ। तो यहाँ पर देखें $1 3 मंथ फ्री ट्रायल और देखें ये 3 मंथ में $1 मुझे चार्ज करेगा। और यहाँ पे कार्ड डिटेल मांग रहा है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फर्दर आपको जाके डिटेल देनी पड़ती है ताकि $1 चार्ज हो सके। कार्ड की डिटेल स्किप करने के बाद ये कुछ सर्वे कर रहा होता है, चाहें तो जवाब दे दें, नहीं तो नीचे से स्किप कर दें। मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से आपसे पूछ रहा है आपका न्यू बिजनेस आइडिया या क्या चीज़ है, मैं इसको जवाब ही नहीं देता, नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर आपको पूछ रहा है कि आपकी डिजिटल है कि फिजिकल प्रोडक्ट है, तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो मुझसे स्टोर का नाम वगैरह पूछ रहा है,
यहाँ से स्टोर नेम पूछ रहा है, मैं जैसे इसको स्टोर नेम सैयद एहसन हाशमी लिख के फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अपने स्टोर में रीडायरेक्ट कर देता है। तो जैसे ही आप लोगों को रीडायरेक्ट करेगा, नीचे आप लोगों को 3 डे फ्री ट्रायल दे रहा है और बिल्कुल फ्री होगा। इसके ऊपर सिर्फ पासवर्ड लगा हुआ होता है, कोई भी यूज़र आपका इस पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। और ये 3 डे फ्री ट्रायल है। आपको इसके बाद अगर आप अपना कार्ड अटैच कर देते हैं 3 दिन के लिए भी फ्री हो जाता है और फिर आगे 3 मंथ के लिए भी फ्री हो जाता है। खैर हम लोग अपने स्टोर को देखते हैं। पहले यहाँ पे देखें ऑनलाइन स्टोर के आगे आंख बनी हुई है, इसको क्लिक करते हैं तो आपके स्टोर अभी किस तरह का दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम लोगों ने अपना पुराना स्टोर यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना थीम लगा लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर को क्लिक करेंगे, नीचे थीम्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट थीम कर लेते हैं जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। यहाँ पे अपलोड फाइल आ रहा है, यहाँ पे हम लोग अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना थीम जाके जो हम लोगों ने डाउनलोड किया गया था, ये थीम एक्सपोर्ट सैयद एहसन हाशमी करके ये नाम आ रहा है। ये देखें, इस फोल्डर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अपलोड फाइल को क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका थीम इंपोर्ट हो जाएगा। मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये हमारा थीम इंपोर्ट हो गया है। सिर्फ आप लोगों ने इसको पब्लिश करना है। मैं यहाँ पे देखें पब्लिश का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करता हूँ। अब हमारा थीम इंपोर्ट होने के बाद लग भी गया है। तो इसका मैं आप लोगों को एक बार लुक दिखाता हूँ। दोबारा से मैं आई के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब हमारा स्टोर में क्या चेंजिंग आई है, ये देखें इस तरह से चेंजिंग आई है। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आ चुकी हैं। वापस स्टोर पे जाते हैं, जितनी हम लोगों ने इमेजेस और चीज़ें डाउनलोड की हुई थी वो यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। कंटेंट पे जाएंगे, फाइल्स के ऊपर जाएंगे तो ये सारी की सारी यहाँ पे अपलोड करनी है। फाइल्स अपलोड फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। इस फोल्डर को हम लोग पहले तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट फाइल यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हम लोगों को अपलोडिंग करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ये फोल्डर आ जाता है। इसको मैं सारी चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ और यहाँ पर मैं ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपलोड होना शुरू हो गई है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये देखें जैसे जैसे अपलोड होती जा रही हैं तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स नीचे आ गए ग्रीन टिक, और ये सारी की सारी मेरी फाइल जितनी भी प्रोडक्ट की इमेजेस थी वो सारी की सारी अपलोड हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट अपलोड करनी है। प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, इंपोर्ट का बटन आ रहा है, हम लोग इंपोर्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ CVS फाइल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऐड फाइल को क्लिक करेंगे। ऐड फाइल को क्लिक करने के बाद आप लोगों ने वो CVS की फाइल तलाश कर लेनी है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। मैं ये वाली फाइल हमारी है, इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड एंड प्रीव्यू आ रहा है, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये कुछ देर लोड होने के बाद यहाँ पे हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट इंपोर्ट का बटन दे रहा है, इसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही प्रोडक्ट इंपोर्ट को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही हमारी प्रोडक्ट इंपोर्ट होती हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों ने एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है। देखें सारी की सारी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो चुकी हैं। जोन सी हम लोगों ने एक्टिव रखी हुई थी वो एक्टिव है, और जोन सी हम लोगों ने बंद की हुई थी, ड्राफ्ट में रखी हुई थी, तो वो ड्राफ्ट में ही है। सारी की सारी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाने के बाद आप लोगों ने अपने स्टोर के ऊपर जाना है और इसको रिफ्रेश करके इसका बैकअप चेक कर लेना। देखें हमारा एज इट इज़ ठीक बैकअप हो गया है। सम टाइम आपको अपनी प्रोडक्ट जो आप लोगों ने इंपोर्ट किए हैं उसकी कलेक्शन जो है आप लोगों को दोबारा से बनानी पड़ती है, वो आप लोगों ने बना लेनी है। और एक चीज़ और, सम टाइम इस स्टोर जो न्यू स्टोर पे आप लोगों ने अपना स्टोर इंपोर्ट किया होता है उसकी नैव बार की सेटिंग ख़राब होती है, वो आप लोगों ने सेट कर लेनी है। अब डोमेन को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डोमेन के ऊपर जाता हूँ, हम लोग अपनी वो पुरानी जो डोमेन थी सैयद एहसन हाशमी उसको यहाँ पे कनेक्ट करने लगे। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सैयद एहसन हाशमी टाइप करके यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हमसे नहीं मांगी, क्योंकि पुराने ओल्ड हम लोगों ने जब डोमेन को कनेक्ट किया था पुराने स्टोर में तो उसने वो तमाम तर सेटिंग पहले ही ले ली थी और अब इसको इतनी सेटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, तो ये फ़ौरन से यहाँ पे कनेक्टिंग स्टार्ट कर दी है इसने। डोमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कनेक्ट हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि ये जो मेरी डोमेन है ना वो प्राइमरी डोमेन नहीं सिलेक्ट, तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और प्राइमरी डोमेन हो सकता है आपकी ना सिलेक्ट हो, तो यहाँ पे चेंज डोमेन टाइप को क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे देखें प्राइमरी सेट करेंगे। चेंज डोमेन टाइप को क्लिक कर देंगे दोबारा से। तो अब आप वापस से डोमेन के ऊपर अगर जाएं
तो आप लोग देखेंगे कि ये आपकी प्राइमरी डोमेन सिलेक्ट हो चुकी होगी। जैसे मैं डोमेन को क्लिक करता हूँ तो देखें ये प्राइमरी डोमेन सिलेक्ट हो चुकी है और आपकी डोमेन प्रॉपरली कनेक्ट है। अब आपका स्टोर बिल्कुल रेडी है। आपने अपने स्टोर को प्रॉपरली टेस्ट कर लेना है, लॉगिन करके देख लेना है कि आपका स्टोर प्रॉपरली इंपोर्ट हो चुका है, इसका प्रॉपर डोमेन कनेक्ट है, प्रॉपर स्टोर वर्किंग है। सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद आप लोगों ने वापस से जाना है अपने पुराने स्टोर के ऊपर। और ये जैसा कि मेरा पुराना स्टोर है, इसका प्लान मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लान कैंसिल करूँगा। यहाँ पे बिलिंग के प्लान के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ प्लान के ऊपर क्लिक करता हूँ और कैंसिल प्लान लाजमी आप लोगों ने कर लेना है, क्योंकि ये आप लोगों को चार्जेस डाल सकता है, पेनल्टीज डाल सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैंसिल प्लान के बटन को क्लिक कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं वापस से अपने न्यू स्टोर के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर देखें मेरी डोमेन भी कनेक्ट हो चुकी है। ये देखें, ये मेरे न्यू स्टोर पे डोमेन भी कनेक्ट हो चुकी है, प्रॉपर वर्किंग है। तो मैं यहाँ पे प्लान चूज़ करता हूँ, फिर मैं प्लान के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे चूज़ प्लान कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 प्लान आप लोगों को पहले शो हो रहे होंगे $1 में। तो मैं यहाँ सबसे एडवांस वाला लेता हूँ, एडवांस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, $1 ही है ना। तो देखें $1 वाला मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ एडवांस। यहाँ अपने मैं कार्ड की डिटेल फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आप लोग कार्ड की डिटेल यहाँ डालने आएंगे तो देखें 3 दिन का फ्री ट्रायल दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ये 13 दिसंबर से आपका $1 प्लान स्टार्ट होगा नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, और ये एक्सपायर कब होगा, मार्च 13 2026 में। जैसे ही आप लोग कार्ड की डिटेल फिल करके यहाँ से सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी सब्सक्रिप्शन की डिटेल मांगेगा। आप लोगों ने नाम डिटेल वगैरह डाल के यहाँ से कंफर्म बिजनेस एड्रेस कर देना है। इसने अब मेरे कार्ड की डिटेल सेव कर ली है और पहले 3 दिन ट्रायल है, कोई चार्जेस नहीं काटेगा। उसके बाद ये $1 काटेगा पहले 3 मंथ के लिए। तो $1 की पेमेंट होगी और वो खुद ही मेरे ऑटोमेटिकली कट कर लेगा। अब मैं आप लोगों को अपना स्टोर दिखाता हूँ, इनकोग्नेटो में आके ओपन करता हूँ sayyedhasanhashmi.com। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, एक चीज़ मैंने सेटिंग नहीं की। सेटिंग में मैं वापस से जाता हूँ, इसको लाइव कर देता हूँ और पासवर्ड हटा देता हूँ। वापस मैं ऑनलाइन स्टोर के बटन को क्लिक करता हूँ, नीचे प्रेफरेंसेस को क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम लोगों ने इसको स्टोर को लाइव करना है और पासवर्ड प्रोटेक्शन को हटाना है। तो यहाँ पे देखें एक पासवर्ड लगा हुआ है, मैं यहाँ से सिंपली इसको ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने के बाद यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये तब भी होगा जब आप लोग अपने कार्ड की डिटेल दे देंगे। ये 3 दिन के लिए ट्रायल जो आप लोगों को मिला हुआ है, उसमें ये है कि पासवर्ड हट जाता है अगर आप लोग अपनी कार्ड की डिटेल दे दें। बाकी चीज़ें भी यहाँ पे लोगो शोगो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव ही कर देता हूँ। ये मैं बाद में आके चीज़ें कर लूँगा, ये एसईओ का हिस्सा है। और जैसे ही मैं अब आप लोगों को इनकोग्निटो में दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ, sayyedhasanhashmi.com जैसे ही सर्च करता हूँ तो देखिए अब मेरा स्टोर लाइव हो चुका है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हर चीज़ ओके है और इसमें अब किसी किस्म का इश्यू नहीं है। आप लोगों ने पहले प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह स्विच करने के बाद, चेक करने के बाद अपने स्टोर को लाइव करना है। शॉपिफाई का बैकअप लेते वक्त 2 बड़ी गलतियां लोग करते हैं। एक तो ये कि वो बिल्कुल प्लान एक्सपायर हो जाने के बाद बैकअप लेने जाते हैं तो शॉपिफाई $25 चार्ज करता है और फिर बैकअप देता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये करना है, 3-4 दिन पहले या हफ्ता पहले बैकअप ले लेना है और उस बैकअप को दूसरे स्टोर पे प्रॉपरली ट्रांसफर करने के बाद चेक भी कर लेना है। दूसरी बड़ी बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि चेक नहीं करते कि ट्रांसफर सही से हुआ, प्रॉपर वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो पहले ही डिलीट कर देते हैं ओल्ड वाले स्टोर को। तो पहले आप लोगों ने ट्रांसफर करना है, चेक करना है और फिर जाके ओल्ड स्टोर को डीएक्टिवेट करना है। तो ये 2 बड़ी गलतियां। आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।